अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मौलवी साहब बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे तो एक बेदीन और मुल्हिद शख्स आकर कहने लगा कि साइंसदान तो चाँद पर पहुंच गए हैं और अभी तक आप यही किताबें पढ़ा रहे हैं। तो मौलवी साहब कहने लगे, हज़रत साइंसदान भी अल्लाह की मखलूक है, चाँद भी अल्लाह की मखलूक है, तो अगर मखलूक तक पहुँच जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, इतनी ताज्जुब की बात भी नहीं है। जबकि मैं तो हदीस की किताब पढ़ा रहा हूँ और मखलूक को खालिक के साथ जोड़ रहा हूँ। दुनिया में आने का असल मकसद भी यही है। और चलें, फिर भी साइंसदान तो चाँद पर पहुँच गए, ये एक कारनामा है, और मैं भी लोगों को किताब पढ़ाकर मखलूक को खालिक के साथ जोड़ रहा हूँ, ये भी एक अजीम कारनामा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। आप बताएं, आपने भी कुछ किया है या सिर्फ साइंसदानों के कारनामे ही बयान करते रहेंगे? आपका अपना भी कोई कारनामा है या आपका कारनामा सिर्फ यही है कि आप मौलवी और इस्लाम पर ही तनकीद करते रहेंगे और यही आपका असल मशगला है? मुअज़्ज़िज़ सामिईन, इस वाक़े में उस मुल्हिद और बेदीन आदमी की तरह हमारे माशरे में भी कसरत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो उलमा पे एतराज़ करते रहते हैं कि देखिए जी, साइंसदान तरक्की करके चाँद पे पहुंच गए, पता नहीं साइंसदानों ने कितनी तरक्की कर ली, IT के मैदान में साइंस कहाँ पहुंच गई है। लेकिन ये मौलवी साहब हैं, ये उलमा हैं, ये मदरसे वाले हैं, ये लोगों को अभी तक हाथ मुंह धोने के तरीके बता रहे हैं, गुस्ल के तरीके बता रहे हैं, वज़ू के तरीके में फंसे हुए, कौन सी चीज़ फ़र्ज़ है, कौन सी चीज़ वाजिब है, सिर्फ अभी इन इख्तिलाफ़ी मसाइल में फंसे हुए हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ये कहे कि साइंसदान तो तरक्की करके चाँद पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये शख्स है कि अभी तक ज़मीन पे बैठ के रोटी खाता है। ज़ाहिर है ये बिल्कुल बेतुक की बात है, इसका आपस में कोई जोड़ नहीं। देखिए, असल में सवाल ये बनता है कि जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तानी जो साइंसदान हैं, उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि मगरिब के साइंसदान तो तरक्की करके फ़लाँ जगह पहुंच गए हैं और अभी तक आप लोग यहीं फिर रहे हैं, आप लोगों ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? ये सवाल तो बनता है। क्या आज तक किसी साइंसदान से, आज तक किसी डॉक्टर से, किसी इंजीनियर से किसी ने ये सवाल किया है कि हज़रत आप हाफिज़ कुरान क्यों नहीं हैं? कि आप हज़रत इतने बड़े डॉक्टर तो बन गए लेकिन आपने कुरान का तर्जुमा आज तक नहीं पढ़ा, आपको नूरानी कायदा तो आता नहीं। ज़ाहिर है उसकी फील्ड अलग है, अगरचे उसे आना चाहिए और फ़र्ज़ ऐन उसके लिए कि उसको कुरान देख के पढ़ना आना चाहिए। लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि आप डॉक्टर तो बन गए लेकिन चूँकि आप हाफिज़ कुरान तो नहीं हैं, लिहाजा आपका तो कोई कारनामा नहीं है, जैसे ये बिल्कुल बेतुकी बात है। बिल्कुल ऐसे ही किसी आलिम को ये कहना कि आप आलिम तो बन गए लेकिन आपने जो है कोई साइंसी इजाद तो नहीं की, ये भी बिल्कुल बेतुक की बात है। इसलिए कि साइंस की अलग फील्ड है और उलमा का काम अलग है, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर दोनों ही दयानतदारी से अपना काम करते रहें तो ये बिल्कुल लायक तहसीन बात है, काबिल तारीफ़ बात है। तो हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों का हाल यही है कि वो ख़ुद कुछ करने की बजाय हर वक्त मगरिब की तारीफ़ें ही उनकी ज़ुबान पे रहती हैं और अपने लोगों की ख़ास तौर पे दीन और दीन से वाबस्ता लोगों की तज़हीक उनका असल मकसद होता है और यही उनका ओढ़ना बिछोना है। हमें इस रवैये की इस्लाह करनी चाहिए।